100 शहर 100 खबर। हरियाणा के रोहतक में जाट आरक्षण कर रहे आंदोलनकारियों पर फायरिंग, कई जख्मी प्रदर्शनकारियों ने डीएसपी की गाड़ी को आग लगाया। जाट आरक्षण को लेकर हरियाणा के गुड़गांव में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़कों पर लगा लंबा जाम। बहादुरगढ़ में भी सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी, आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, छठा दिन भी प्रदर्शनों का दौर। पानीपत में आरक्षण आंदोलन में कूदे छात्र, शहर की कई सड़कों पर लगा जाम। हिसार में जाट आंदोलन के खिलाफ उठी आवाज, ओबीसी नेता की चेतावनी, उनके कोटे में नहीं होनी चाहिए छेड़छाड़। रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आंदोलनकारियों ने लगा दी आग, घर में खड़ी गाड़ी को भी फूंक डाला। रोहतक और भिवानी में लगा कर्फ्यू। जाट आरक्षण पर हरियाणा के दूसरे इलाकों में भी हंगामा, सांतोला में आंदोलनकारियों ने सड़क जाम की। कैथल में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम की, आरक्षण की मांग को लेकर अड़े। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर हुए बवाल के बाद इंटरनेट सेवाएं हुई ठप, सोशल मीडिया के जरिए उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने लिया है फैसला। हरियाणा का जाट आंदोलन पहुंचा उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किया प्रदर्शन। जेएनयू में देश विरोधी नारों के खिलाफ फरीदाबाद में विरोध प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जेएनयू विवाद में राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध जारी, नोएडा में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के वकीलों ने इंडिया गेट पर किया प्रदर्शन, अदालत में मारपीट पर कहा राष्ट्र विरोधी बात करने वालों के साथ ऐसा ही होगा। कन्हैया की रिहाई के लिए बिहार में लेफ्ट समर्थकों का हंगामा, दरभंगा में नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोका। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर जुटे एआईएसएफ के कार्यकर्ता, कन्हैया के समर्थन में की नारेबाजी। बेगूसराय में भी कन्हैया के समर्थन में प्रदर्शन, हाईवे को किया गया जाम। बिहार के औरंगाबाद में एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने पटरी पर किया प्रदर्शन, मुंबई हावड़े रेल को 2 घंटे तक रोका। किशनगंज में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध, खालिद की मांग। दिल्ली के विश्वास नगर में बीजेपी का स्वाभिमान मार्च, ओपी शर्मा ने कहा समर्थन करने वाले भी देशद्रोही। दिल्ली के शालीमार बाग में बीजेपी का तिरंगा यात्रा, जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। जेएनयू में देश विरोधी नारों के खिलाफ जम्मू में वकीलों का प्रदर्शन, कहा देशद्रोही नारे बर्दाश्त नहीं। जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा का सद्बुद्धि यज्ञ, राहुल गांधी के जेएनयू जाने पर सदस्यों ने भगवान से सद्बुद्धि की मांग की। गोंडा में जेएनयू प्रकरण पर बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। जेएनयू विवाद पर हैदराबाद में सीपीआई का प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जाधवपुर यूनिवर्सिटी में आज भी जारी लेफ्ट विंग के छात्रों का प्रदर्शन, कन्हैया की रिहाई की मांग को लेकर किया है प्रदर्शन। कन्हैया की बेल पर मंगलवार को होगी सुनवाई, देशद्रोह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला। पटियाला हाउस में पेशी के बाद कन्हैया कुमार के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट, बाएं पैर और नाक पर हल्की खरोंच, किसी गंभीर चोट के निशान नहीं। जेएनयू मुद्दे पर सभी लेफ्ट दलों की बैठक, कन्हैया की गिरफ्तारी को लेकर हुई चर्चा। कन्हैया पर देशद्रोह की धाराओं पर पुलिस कमिश्नर बस्सी का बयान, पुलिस के पास पुख्ता सबूत, अदालत में दिखाएंगे सबूत, धाराएं हटाने का कोई सवाल ही नहीं। कन्हैया की गिरफ्तारी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, गृह मंत्रालय अभी तक पेश नहीं कर पाया है सबूत। जेएनयू में 9 फरवरी को देश विरोधी कार्यक्रम के मास्टरमाइंड उमर खालिद के कॉल डिटेल्स का खुलासा, 3 फरवरी से 9 फरवरी तक 800 से ज्यादा कॉल। जेएनयू में 9 फरवरी को देश विरोधी कार्यक्रम के मास्टरमाइंड उमर खालिद की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई कई टीमें, पिता ने की सरेंडर करने की अपील। देशद्रोह के आरोप में एसएआर गिलानी को नहीं मिली राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। दिल्ली में क्रिकेटर शिखर धवन ने जेएनयू विवाद पर दिया बयान, जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए होना चाहिए वफादार। अमेठी दौरे पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, गांव वालों से घुल मिलकर उनका हाल जाना। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पर पति के इलाज के लिए गुहार लगाने पहुंची एक महिला। मुजफ्फरनगर में एलपीजी गैस सिलेंडर में विस्फोट से गिरा 3 मंजिला मकान। लखनऊ में पति ने गला दबाकर की पत्नी और बेटे की हत्या।
संभल में स्कूल जाते वक्त ओवरलोड ट्रक ने मारी टक्कर, भीड़ ने ट्रक को आग लगाई। यूपी के बदायूं में डीजे बंद कराने गए पुलिसकर्मियों पर हमला, एक की हुई मौत। कानपुर में मोबाइल फोन लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 300 मोबाइल फोन और 41 और दूसरी चीजें बरामद। नोएडा में निर्माणाधीन इमारतों में लूट मचाने वाले गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार, चोरी का सामान भी हुआ जब्त। रामपुर में 2 लुटेरे गिरफ्तार, कई राज्यों में वारदात को देते थे अंजाम। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पकड़ा गया जानवरों से भरा हुआ ट्रक, फरार हुआ ड्राइवर। इलाहाबाद के यमुना पार इलाके में परीक्षा में जमकर हुई नकल, शिक्षक ही चोरी कराने में जुटे। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में बम की खबर से हड़कंप, साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई तलाशी, नहीं मिला कोई बम। इलाहाबाद के कटरा इलाके में कार लेकर चोर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराजगंज में 32 लाख रुपए की हेरोइन जब्त, पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा। उत्तराखंड के रुड़की में केमिकल से भरा ट्रक धू-धू कर जला, हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत। जेडीयू नेता चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने विधान परिषद के सदस्य पद की शपथ ली। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री भी थे मौजूद। कैमूर के अमिरथा गांव में चोरी करने आए युवक ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, शोर मचाने पर घर से 40,000 नकदी और गहने लेकर हुआ फरार। बक्सर में कर्पूरी ठाकुर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल कृष्ण अली अल्बर्ट से 60 लाख की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, आरोपी ने फोन पर मांगी थी रंगदारी। झारखंड के जामताड़ा में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, अवैध कब्जे की वजह से लोगों को काफी हो रही थी परेशानी। झारखंड के मनिका में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे अर्थशास्त्री जौद्रेश। इस अवसर पर लातेहार एसडीओ के साथ कई अधिकारी भी रहे मौजूद। रांची के ताईमारा घाट पर सीआरपीएफ ने 4 नक्सलियों को मार गिराया, एनकाउंटर में 2 बीएसएफ के जवान भी घायल हुए। लातेहार में नक्सलियों का हमला, नेवाड़ी ग्राम पंचायत भवन को विस्फोट से उड़ा दिया। गुमला में विकास भारती का अनोखी पहल, बोरा बांध की मदद से पानी रोककर लोगों को खेती के लिए सिंचाई का पानी मुहैया कराया। देवघर में सरकारी संस्थानों पर बिजली विभाग का 16 करोड़ से अधिक का बकाया, भुगतान के लिए भेजा गया नोटिस। कोडरमा में टास्क फोर्स की टीम ने 2 क्रशरों को किया सील, इस मौके पर लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली के पांडव नगर में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान हंगामा, गुस्साए लोगों ने किया पथराव, 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। दिल्ली के बसंत विहार में कार रेड लाइट के खंभे से टकराई, गाड़ी पूरी तरह से टूटी लेकिन कार सवार सुरक्षित। दिल्ली में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश, आम आदमी पार्टी के एमएलए से बदसलूकी में कमेटी ने दोषी मानकर स्पीकर पर छोड़ा आखिरी फैसला। नागपुर में बाबा रामदेव के पतंजलि को फूड पार्क के लिए मिली 653 एकड़ जमीन, महाराष्ट्र सरकार ने लगाई मुहर। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के कार्यक्रम में हंगामा, वेतन नहीं मिलने पर निकाली गाड़ियों की हवा। कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में डीएमसी ने लगाए पोस्टर, लेफ्ट और बीजेपी पर साधा निशाना। वर्धमान में डीएमसी विधायक तपन चटर्जी के समर्थन में लगे पोस्टर। राउरकेला से पकड़े गए 5 आतंकवादियों की जांच स्पेशल टास्क फोर्स के हवाले। पश्चिमी मिदनापुर में माओवादियों ने पोस्टर चिपकाए। पश्चिमी मिदनापुर में अवैध अफीम की खेती पर चला एक्साइज विभाग का डंडा। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विजय लक्ष्मी राजनीति में शामिल हुई। हैदराबाद में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं अस्थायी दफ्तर। कन्हैया के समर्थन में बेंगलुरु में गिरीश कर्नाड धरने पर बैठे। कर्नाटक के गुलबर्गा में लोकायुक्त पुलिस का छापा, असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत। जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया राहुल गांधी का पुतला, जेएनयू विवाद से थे नाराज।
भरतपुर में पकड़े गए लूटपाट करने वाले बदमाश सियालदह एक्सप्रेस से सामान लूटते थे। अलवर में दूध टैंकर हादसे का शिकार, बाल्टी लेकर दूध लूटने दौड़े स्थानीय लोग। धौलपुर में रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत। अलवर में एक युवती से छेड़खानी के आरोप में एक कर्मचारी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर का संदिग्ध पकड़ा गया, स्थानीय लोगों, पुलिस और सेना ने की कार्रवाई। आईएसआई के निशाने पर बाड़मेर का उतरलाई वायुसेना स्टेशन, फर्जी अधिकारी बनकर एसपी से फोन पर मांगी जानकारी, नहीं देने पर मोदी से की शिकायत। बिहार में बड़ी तादाद में अफसरों का तबादला, नालंदा में आरजेडी विधायक के खिलाफ रेप की जांच करने वाले एसपी का ट्रांसफर। सूरत के लाजपुर जेल में हार्दिक पटेल का अनशन। गुजरात में नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को मिली कमान, विजय रूपानी होंगे नए अध्यक्ष। हिट एंड रन केस में सलमान खान की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। मुंबई में पटरी पर काम कर रहे 4 रेलवे कर्मचारियों को ट्रेन ने कुचला। मुंबई के वडाला में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार से टक्कर में महिला की मौत। मुंबई में एक मां ने नवजात बच्चे को बेचने की कोशिश की, गरीबी की वजह से किया था सौदा। नासिक की एक कंपनी में घुसा तेंदुआ, 3 घंटे बाद पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद में ट्रेन से कटकर हाथी की मौत। हरिद्वार के कनखल के जगजीतपुर में नशे में धुत एक युवक हाथी से जा भिड़ा। 250 रुपए में सबसे सस्ता फोन देने वालों का सरकार खंगालेगी हिसाब किताब, इनकम टैक्स करेगा जांच। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी, तापमान में गिरावट। विराट कोहली समेत पूरा परिवार पहुंचा अमृतसर, श्री हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। सूरत शहर को साफ करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अभियान, नाम दिया है वॉर अगेंस्ट वेस्ट। शुरू हो गया ताज महोत्सव, कई कार्यक्रमों का आयोजन। आज पर्दे पर सोनम कपूर स्टारर फिल्म नीरजा आई। जैकलीन के साथ काम करने की सूरज पंचोली ने जताई ख्वाहिश। दीपिका और ऋतिक रोशन आएंगे एक साथ फिल्म में नजर। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल